ओके जी, तो हमारी आज की शीट है जो कि हमारी लास्ट शीट है जिसका नाम है इनवॉइस शीट। क्या नाम है? इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? इनवॉइस कहते हैं स्लिप को। स्लिप उर्दू में रसीद कहते हैं, इंग्लिश में इनवॉइस कहते हैं, या फिर जो है आपका स्लिप कहते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं, वर्ड आर्ट पे आते हैं और यहां से हेडिंग चूज कर लो। यहाँ पे मैंने लिखा है आपका इनवॉइस शीट, यहाँ पर आ गया। इसको ऊपर ले आओ और यहाँ पे अच्छा देखो, इनवॉइस शीट को मैं ना जरा डिफरेंट वे में बना रहा हूँ। वो डिफरेंट वे क्या है? मैंने 3 रॉस को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। आपने जाना है इसके ऊपर और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे? मर्ज एक्रॉस। एक्रॉस करने से ये होगा कि जो कॉलम्स हैं इस सिलेक्टिव रॉ के अंदर, कॉलम्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रॉज स्टिल आपके पास मौजूद होंगी। इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखो मेरे पास यहां से मैं इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ। और तो तुम नोट करो मेरे पास सिर्फ रॉज हैं, कॉलम्स नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा रेसिपिएंट्स नेम। रेसिपिएंट समझते हो किसको कहते हैं? कौन होता है रेसिपिएंट? का मतलब क्या होता है? रेसिपिएंट कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के टर्म में या ईमेल की टर्म में जिसको ईमेल की जा रही हो, जो वो बंदा जिसको मेल कर रहे हो या वो बंदा जो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास रेसिपिएंट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने उसका सेल नंबर ले लिया, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें सबसे पहले तो सीरियल नंबर का कॉलम है, उसके बाद जो है मेरे पास प्रोडक्ट का कॉलम है, और उसके बाद मेरे पास क्वांटिटी का कॉलम है, उसके बाद मैंने लिखा यूनिट प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट डिस्काउंट मैं नहीं लगा रहा, और यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट प्राइस के पास, यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट, जो कि मेरे पास हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो मुझे ऐसा काम करना है कि मेरे पास 14 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, जितने भी हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट एक जगह पे लिखे हो। मैं प्रोडक्ट के सेल पे जब जाऊं, क्लिक करूं, तो मेरे पास एक छोटा सा ना ड्रॉप डाउन का बटन आ जाए। ड्रॉप डाउन समझते हो? जिस पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल जाती है। जिस तरह फेसबुक बनाते हुए आपने देखा होगा, आपसे पूछता है ना डेट ऑफ बर्थ, क्लिक करते हैं तो पूरी लिस्ट खुलती है अपनी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए। वो कहलाता है ड्रॉप डाउन, ठीक है। आपने करना क्या? सबसे पहले आप किसी भी जगह पे ना अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो। मैंने यहाँ पे लिखा जीन्स, यहाँ पे मैंने लिखा शर्ट्स, मैंने यहाँ पे लिखा पैंट्स, उसके बाद वॉलेट्स, उसके बाद ठीक है। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक? आपने करना क्या है, सबसे पहले ना आप अपनी इस पूरी शीट को यहां से जरा सिलेक्ट करो, यहां से बॉर्डर अप्लाई कर दो, यहां से थोड़ा सा इसकी सेटिंग वेटिंग अच्छी कर दो ताकि काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो आपके प्रोडक्ट का सेल है ना पूरा, इस पूरे कॉलम को यहां से सिलेक्ट करो। करा? करने के बाद अब तुमने जाना है ये, यहाँ पे आओ, ये ऑप्शन का नाम क्या है? डेटा। डेटा में एक छोटा सा टूल है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशंस। आपने डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक करा, आपके बाद ये छोटा सा एक बॉक्स खुला, मॉडल बॉक्स खुला। इसके अंदर अलाउ में जाना और यहां से क्या चूज करोगे? लिस्ट दिख रही है, लिस्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूछ रहा है कि आपकी लिस्ट कहां पर है, सोर्स इसको अप्लाई करो। सोर्स कहां है आपकी? ये रही आपकी सोर्स। सोर्स किसको कहते हैं? ये वो सोर्स नहीं है जिसको नॉर्मली हमारे यहाँ सोर्स दूसरे लफ्जों में कहा जाता है। सोर्स का मतलब कहां से आ रहा है, इसका रेफरेंस किधर है। तो रेफरेंस इसका ये रहा। मैंने यहां से यहां तक पूरा सिलेक्ट कर लिया, जो मैंने कॉलम बनाए अपने प्रोडक्ट सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहां से मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके किया तो तुम यहाँ पे देखो एक बटन आ गया तुम्हारे पास, हर सेल में एक बटन आ जाएगा। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, ये देखो लिस्ट खुल गई सारी। पर्टिकुलर अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट यहां से चूज कर लो। दैट्स इट। ये तुम्हारे लिए आसानी हो गई है, लिखने से अच्छा आपने एक लिस्ट बना ली उसकी। सही है? अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी है 2, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब क्या है? एक आइटम कितने का है?
मैं ये चाह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस सेल के अंदर, कौन से सेल के अंदर, इस सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जीन्स लिखता है, एक मिसाल है, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर कोई पैंट्स लिखता है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली आ जाए, चेंज होती रहे अकॉर्डिंग टू वेरी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले, चलो ठीक है, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने सेकंड लास्ट फॉर्मूला कौन सा लिखवाया है, सम एक्सप्रेशन। अभी जो कॉपी में आप लोग को लिखवाया है सम एक्सप्रेशन इज द सेकंड लास्ट फॉर्मूला। यहाँ पे लगेगा सम एक्सप्रेशन। कैसे लगेगा, अब ये भाई बड़े ध्यान से समझना है इस फॉर्मूले को। इसको मैं जूम कर रहा हूँ और साथ साथ इसको भी रखो। ये जो आपने लिखा है ना, ये भी साथ साथ रहना चाहिए। आपने करना क्या है, अच्छा मैंने ना यहाँ पे इसकी कीमत नहीं लिखी, तो यहाँ पे इसकी मैं कीमत भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जीन्स है 2000 रुपए की, शर्ट्स हैं 1200 रुपए की, पैंट्स रख लो 1100 रुपए की, वॉलेट है 800 रुपए और वॉचेस हैं फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपए की। ठीक है, नॉर्मल जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे लिख दी। करना क्या है अब करना आपने कुछ ऐसा है, एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? ओके, अब इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला यहाँ पे ये है इक्वल टू इफ, इक्वल टू, ए भाई अभी लिखना नहीं, पहले समझो। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने ये कहा कि अगर इस सेल के अंदर, अगर इस सेल के अंदर इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू अगर ये सेल बराबर है किसके, फॉर एग्जाम्पल जीन्स के। मैंने जीन्स को सिलेक्ट कर दिया, पहले प्रोडक्ट के सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल किया जीन्स के साथ। ठीक है, कॉमा लगाना, प्लस का साइन लगाना और जीन्स की कीमत पे क्लिक कर देना। यानी कि अगर प्रोडक्ट के सेल में जीन्स होती है तो कीमत ये वाली शो कराओ, अगर, फिर उसके बाद दोबारा कॉमा लगा के इफ लिखो। अगेन इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू दिस वन, कॉमा प्लस, फिर शर्ट्स की कीमत आ जाएगी। फिर दोबारा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 2-3 पे लगा दूंगा बस। फिर उसके बाद दोबारा इफ लगाया, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू पैंट्स, कॉमा प्लस दिस वन। ठीक है, हो गया। अब हमने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ग्रेड और रिमार्क्स लगाया था ना, सेम है। आखिर में सारे ब्रैकेट्स को बंद कर दो, 1 2 3 कर दिया भाई। क्या लिखा हुआ गया, 1200। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल पैंट्स कर लेता हूँ तो 1100। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ जीन्स 2000 रुपए। यानी कि तुम्हें नंबर लिखने से भी बच गए, बार बार प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखने से बच गए। वैसे तो इसका एक सॉफ्टवेयर बनता है इन तमाम चीजों का, लेकिन एक्सेल में एक छोटी सी शक्ल देने की कोशिश की है। अब क्या करोगे, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट का, पहले भी तुम लोग कर चुके हो। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस के साथ। अब जो भी हो वो आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह सपोज करो मैं यहाँ पर आके मैंने शर्ट्स चूज कर ली। अच्छा, अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर अब मैं यहाँ से जाके तुम लोग को ना, अब एक चीज जरा मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, जूम हो गई मेरी स्क्रीन। नीचे देखो छोटा सा एक बटन टाइप का आ रहा है कोने पे। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के खींचता हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1200। दरअसल फॉर्मूले में थोड़ी सी ना गड़बड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से, 1 मिनट रुको, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं देखता हूँ। चल गया भाई, चल गया। सम टाइम ये नहीं चलता, समटाइम्स ये नहीं चलता। आपने करना क्या होता है, मैं फिर से बता दूं। फॉर्मूले पे क्लिक करो, जिस सेल पे फॉर्मूला लगा है नीचे छोटा सा बटन है, यहां से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दो। हो गया ड्रैग। यहां पर आओ, यहां भी यही करो, यहां से पकड़ो, पकड़ के इसको ड्रैग कर दो। ऑटोमेटिकली दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई हो गए, खुद ही कीमत आ गई उसकी, नीचे वाली रॉ की। उसके बाद आपको बनाना है ग्रैंड अमाउंट। ग्रैंड अमाउंट क्या होता है, लमसम मिला लो, यानी कि 4000 और 2200 रुपए, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर आके क्या लिखोगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये जो 6200 रुपए बने, ये उस कस्टमर के वो पैसे बने जो अब उसने पे करने। समझ में आया या नहीं आया?
देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहाँ से मैं